नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रावण महीने में घर पर जब आप पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो इसके बाद आपको विसर्जन कब करना होता है और किस विधि से करना पड़ता है। यदि घर के आसपास नदी, तालाब, पोखर इत्यादि नहीं है तो ऐसे में आप विसर्जन कैसे करें। दोस्तों, श्रावण महीने में महादेव की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और इसका पूजा करना यह अपने आप में श्रेष्ठ फलदायी होता है। लेकिन आपको बता दें कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, इसका पूजन करते हैं, तो आपको इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी कहाँ से लाएं, पूजा विधि, यह सभी हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब हम आपको बताएंगे कि पूजा के समाप्त होने के बाद आपको विसर्जन कैसे करना है और कब करना है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और इसका पूजन करते हैं तो पूजन के बाद इसे रखा नहीं जाता, इसका विसर्जन कर दिया जाता है। पार्थिव शिवलिंग को आप घर पर रात भर तभी रख सकते हैं जब वह दिन तीज का हो या फिर महाशिवरात्रि का हो। इसके अलावा बाकी दिनों में जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, पूजन किया जाता है, तो पूजन के बाद इनका विसर्जन कर दिया जाता है। जो लोग घर में शिवलिंग का निर्माण करते हैं और पूजन करते हैं, उन्हें विसर्जन कैसे करना है। यदि घर के आसपास नदी है तो आप नदी में जाके विसर्जन करें, और यदि नदी नहीं है तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आपको विसर्जन घर पर कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा शुद्ध जल लें और इस जल को आपने जिस पात्र में शिवलिंग का निर्माण किया है और पूजन किया है, इस पात्र के चारों ओर 3 बार या फिर 5 बार मन में ये भावना लाते हुए कि हे महादेव, मैंने आपका आवाहन किया, आपके शिवलिंग का निर्माण करके आपका पूजन किया है, मेरे पूजन को स्वीकार कीजिए। और जिस प्रकार से आपने आज आकर मेरे पूजन को स्वीकार किया है, इस प्रकार से आगे भी जब जब आपका आवाहन करूं, आप यहां आकर मेरे पूजा को स्वीकार करें। अभी मैं अपनी इस पूजा का विसर्जन कर रही हूं, आप सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। इस प्रकार से मन में भावना रखकर विसर्जन करें। अब जिनके घर के आसपास नदी है वह तो नदी में जाके विसर्जन करें, और जिनके आसपास नदी नहीं है या फिर रोज़ रोज़ नदी नहीं जा सकते, ऐसे में आप इस प्रकार का एक बड़ा सा पात्र ले लें। इस पात्र में पानी भर लें, स्वच्छ पानी रखें, थोड़ा सा गंगा जल, जैसा कि आपने देखा कि मैंने गंगा जल मिलाया है, आप भी इसमें गंगा जल मिला लें ताकि यह जल शुद्ध हो जाए। अब सबसे पहले जितने भी पूजा के फूल आपने रखे हैं वो सभी फूल आप एक जगह इकट्ठा कर लें। फूल, बिल्वपत्र, समी के पत्ते जो भी आपने चढ़ाए हैं, और यदि आपने कुछ फल चढ़ाया है या फिर कुछ मिष्टान चढ़ाया है, अगर शिवलिंग का स्पर्श किया हुआ नहीं है तो वह आप अलग से रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने शिवलिंग से स्पर्श करके प्रसाद चढ़ाया है तो इस प्रसाद को घर में कोई भी ग्रहण ना करें। शिवलिंग का स्पर्श करने के बाद प्रसाद को ग्रहण नहीं किया जाता, ऐसी मान्यता है। लेकिन ऐसा हर शिवलिंग के लिए नहीं कहा जाता। तो जो भी हो, पार्थिव शिवलिंग पर जब आप प्रसाद स्पर्श करके चढ़ाते हैं उसे ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार से सारी पत्तियां जो भी आपने महादेव को चढ़ाया है वह कुछ भी इधर उधर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। गलती से भी इस पर पैर नहीं लगने चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का महत्व इतना अधिक है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पार्थिव शिवलिंग कोई ऐसा वैसा आप मत समझिए, ये साक्षात महादेव है। तो इस पे चढ़ी हुई चीज़ों का आप इधर उधर पैर ना लगे, गिरे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अब जो जल आपने चढ़ाया है, इस जल को अलग से आप निकाल लेंगे। और शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आता है कि शिव जी पर चढ़ाया गया जल, फूल, पत्ती इत्यादि अगर आप गलती से भी तुलसी जी में डाल देते हैं, बहुत से लोग चढ़ाया हुआ फूल, पत्ती, जल इत्यादि तुलसी में डाल देते हैं, तो वो नहीं डालना चाहिए, उसे काल सर्प दोष लगता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपने देखा कि मैंने जल में जो गौरी गणेश था उनका विसर्जन किया है। इसके बाद जितने भी शिवलिंग का आपने निर्माण किया था उन सभी को विसर्जित कर दें, हर हर महादेव बोलते हुए। और जो पात्र में आपने बनाया था उस पात्र में जरा सा भी मिट्टी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वह शिवलिंग का अंश है। वो इधर उधर कहीं गटर में ना चला जाए, कहीं आप इसे सिंक में ना डाल दें, इस बात का ध्यान रखें। और जो ये मिट्टी बच गई है जिससे हमने शिवलिंग का निर्माण किया था,
इसमें आप बाकी दूसरा मिट्टी मिलाकर भी शिवलिंग का निर्माण अगले दिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने विसर्जन किया। अब ये जो पत्तियां हैं इन्हें आप फूल के गमले में डाल दें। गलती से भी मैंने आपको बताया कि तुलसी के गमले में नहीं डालना है। आप अगर कहीं आसपास नदी है, वहाँ आप शाम को कहीं टहलने जाते हैं तो उस नदी में से विसर्जित कर दें, या फिर आप अपने से घर में किसी गमले में आप डाल दें। ये सूख कर सरगल के ये एक खाद का रूप ले लेगा और इस जल को आप थोड़ा थोड़ा करके गमले में डाल दें, या फिर कोई बड़ा सा पेड़ है आपके घर के आसपास, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि कोई पीपल स्थान है जहाँ पूजा होती है, ऐसे स्थानों पर जाके इस जल को आप डाल दें पेड़ के नीचे, या फिर घर में ही किसी गमले में थोड़ा थोड़ा सा करके आप इसे डाल सकते हैं। मैंने घर में ये गमले में इसे थोड़ा थोड़ा करके डाला है। और पात्र में जो थोड़ा सा मिट्टी बच गया है इसे भी धोकर आप किसी पेड़ के नीचे डाल दें। तो इस प्रकार से आपको घर में प्रतिदिन जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का पूजन जो आप करते हैं, और विसर्जन के लिए यदि आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो आप इस प्रकार से विसर्जन कर सकते हैं। और जो फूल पत्तियां हैं वह आप गमले में रखें। अगर गमले में बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रतिदिन, क्योंकि आपको पूजा करना है, तो आप इन्हें प्रतिदिन एक जगह जमा करते जाएं। और जब सावन महीना ख़त्म हो जाए, या फिर इस बीच में जब आपको लगे कि ये फूल इत्यादि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जमा हो गए हैं, तो एक दिन आप कभी टाइम निकाल के किसी नदी के पास जाएं और इसे विसर्जित कर दें। तो दोस्तों, आप सभी के कई सवाल आ रहे थे कि किस प्रकार से विसर्जन करना है पूजा के पश्चात। तो यह विसर्जन की विधि मैंने आपको बता दी है। आप इस प्रकार से विसर्जन करें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। बहुत अच्छा लगता है जब आप हर हर महादेव लिखा हुआ कमेंट आता है। हर हर महादेव के नाम से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।